सभी का स्वागत है हमारे चैनल बिजनेस स्टार्टअप पे। आज हम लोग जानेंगे बकरी पालन बिजनेस के बारे में। बकरी पालन बिजनेस के बारे में क्या क्या जानेंगे कि सरकार से लोन कैसे ले सकते हैं, कौन सा ब्रीड रखें जो अच्छा ब्रीड होगा, उसके बारे में अच्छा नस्ल बकरी के बारे में बताएंगे। उसका सेटअप कैसे करना, मतलब उसका घर कैसे बनाना है, मतलब उसका झोपड़ी कैसे बनाना है, कैसे रखना है, और कितना मेल बकरी रखना है, कितना फीमेल बकरी रखना है, मतलब कितना जो है बकरी रखना है और कितना ये रखना, वो भी हम बताएंगे। और कितना लोन ले सकते हैं, लोन का क्या प्रोसेस होता है, कौन से बैंक से लोन ले सकते हैं, लोन लेने के टाइम कौन कौन सी आपको पेपर दिखानी पड़ेगी, और बिजनेस का पूरा रिपोर्ट कैसे तैयार कर सकते हैं, और इसका चारा क्या होता है, कितना प्रॉफिट होता है एक बकरी से, और साल का कितना खर्चा होता है, वो सारा हम बताएंगे इसी वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब जानते हैं लोन हम कहाँ से ले सकते हैं और किसके थ्रू हम लोन ले सकते हैं, क्योंकि बकरी पालन करने के लिए लोन जरूरी है। सरकार लोन दे रही है, मतलब आपको सरकार लोन दे रही है, सब्सिडी भी दे रही है, तब भी आप लोग बिजनेस नहीं करते हैं। जिनके पास कुछ करने को नहीं है वो सरकार से लोन ले सकते हैं आराम से। इसमें हम सब कुछ बताएंगे। अगर आपके पास ज़मीन भी नहीं है, अगर आपका खुद का ज़मीन भी नहीं है, तब भी ये आप लोन ले सकते हैं, तब भी ये आप काम कर सकते हैं, बकरी पालन स्टार्ट कर सकते हैं। कितना बकरी से स्टार्ट करें, मतलब किस तरह से करें, कितना इन्वेस्टमेंट करें, सब बताते हैं। पहले देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। फर्स्ट पॉइंट कह रहा है बकरी पालन बिजनेस में लोन लेने का प्रोसेस क्या है। लोन लेने का प्रोसेस क्या है, लोन आप ले सकते हैं NLM योजना, मतलब नेशनल लाइव स्टॉक मिशन से आप लोन ले सकते हैं। कितना लोन मिलता है वो भी हम बताते हैं। आपको लोन मिलेगा 50,000 से लेके 50 लाख तक आपको लोन मिल सकता है। और लोन लेने का जो NLM स्कीम में कितना लोन मिलता है, 10% सेल्फ कंट्रीब्यूशन मिलेगा, मतलब 10% सेल्फ कंट्रीब्यूशन, मतलब वह 10% आपको लगाना पड़ेगा, अपना पैसा 10% आपको लगाना पड़ेगा। उसके बाद देखिए 50% लोन सब्सिडी, मतलब आपको 50% जो सब्सिडी मिलेगा वो 50% आपको माफ हो जाएगा। मतलब सब्सिडी मिलना मतलब आपको माफ कर दिया जाएगा। 50% जो है माफ कर दिया, मतलब 50% बचा, जिसमें से 10% आपका ही है, मतलब आप अपना पैसा लगाएं। और 40% जो हुआ आपका लोन हुआ, 40% लोन का ही आप ब्याज भर सकते हैं। मतलब जैसे आपने 100 रुपया लिया लोन, ठीक, 100 रुपया में से 10 रुपया आपका है तो बचा 90 रुपया। 90 रुपया में 50 रुपया वो माइनस कर दिया जिससे आपने पैसा लिया। उसके बाद बच गया 40 रुपया। 40 रुपया का ही वो आपसे सूद लेगा। यहाँ तक सब्सिडी और लोन कैसे मिलेगा ये तो आप समझ ही गए। आप जानते हैं कौन से बैंक से लोन ले सकते हैं और लोन लेने का प्रक्रिया क्या होता है, किस प्रकार हमें अपना बैकग्राउंड दिखाना पड़ेगा तब हमें लोन मिलेगा। देखिए आपका तो पहले बैंक चेक करेगा आपका बैकग्राउंड चेक करेगा, आपका बैकग्राउंड चेक करेगा, आपका बैकग्राउंड कैसा है। अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा रहा तो आपको आसानी से आपको लोन मिल जाएगा। अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा नहीं रहा तो थोड़ा तो दिक्कत करेगा ही लोन देने समय तक। और बताते हैं लोन जिस समय मिलता है तो उस समय आपको ये मतलब सेटअप स्टार्ट करना पड़ेगा, मतलब बकरी फार्म का सेटअप स्टार्ट करना पड़ेगा, तभी आपका अगला लोन मिलेगा। मतलब इसमें 3 या 4 टुकड़ा करके लोन मिला जाता है, मतलब छोटा छोटा अमाउंट में आपको मिलेगा। पहले आएगा आपको वेरिफिकेशन करने के लिए, मतलब ये आदमी जो लोन हमसे लेंगे ये यहीं के निवासी हैं या नहीं है कि कहीं और के हैं। मतलब लोन लेने के बाद ये यहीं के निवासी, यहीं रहते हैं, इनके पास ज़मीन है या ना है, मतलब ये लोन लेके खा ना जाए, मतलब बकरी ही पालन करे। तो वो आपका प्रोसेस आएगा वेरिफिकेशन प्रोसेस करने के लिए। जब वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा उसके बाद वहाँ आगे पेपर जमा होगा। उसके बाद आपको मतलब 25% आपको अमाउंट मिलेगा कि आप स्टार्ट कीजिए फॉर्म बनाना। उसके बाद आपको फिर 25% मिलेगा जो वो उसका खरीदिए, बकरी खरीदिए, और कौन सा नस्ल खरीदना वो हम बताएंगे। वो भी ऐसा नस्ल जो बहुत किस्म का नस्ल आता है, लेकिन 2-3 आपको ऐसा नस्ल बताएंगे जो अधिक बच्चा देता है और अधिक मांस के लिए वो प्रसिद्ध होता है, वो बताएंगे। उसके बाद आपको 50% मिल जाएगा जब आपका सारा प्रोसेस हो जाएगा। उसके बाद आपका पूरा अमाउंट एक बार में मिल जाएगा। अब हम जानते हैं कि कौन सा ब्रीड का बच्चा रखें, मतलब सेटअप कैसे करें, एक बच्चा पीछे कितना खर्चा होगा और कितना एक साल में वो हमको इनकम अर्न करके देगा। देखिए अब जानते हैं बकरी पालन करने के लिए व्यवस्था कैसा होना चाहिए, कैसा जगह होना चाहिए, कैसे हम फॉर्म तैयार कर सकते हैं, वो जानते हैं अब हम। देखिए बकरी पालन फॉर्म की व्यवस्था कैसी होना चाहिए मतलब समझिए।
वहाँ का जगह कैसे होना चाहिए, वहाँ का मिट्टी कैसा है, वहाँ घास उपलब्ध है या नहीं है। सेटअप बनाने के लिए मतलब ऐसा नस्ल रखेंगे जो इस मौसम, इस वायु में वो मतलब जी सके, सर्वाइव कर सके, वो उस प्रकार का हम ब्रीड रखेंगे, मतलब उस प्रकार का नस्ल का बकरी रखेंगे। तो हम आगे भी अभी एक और पॉइंट है, उसके बाद हम बताएंगे कौन सा नस्ल का रखें। बहुत नस्ल का आता है, तो वो भी हम रखेंगे कौन सा नस्ल का बकरी का रखें। तो अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बाद देखते हैं फॉर्म बनाने में कितना खर्चा आएगा। तो देखिए फॉर्म कैसे आपको बनाना है, 5 इंची आपको ईंटा जोड़ देना है मतलब, और जगह कितना लगेगा वो भी हम बताते हैं। 50 फीट स्क्वायर फीट आप और बाय 10 स्क्वायर फीट में भी बना सकते हैं, मतलब आपको 10 बकरी रखना है तो इतना, इससे भी कम बन जाएगा। 40 बाय 10 स्क्वायर फीट आप ले लीजिए। अगर 20 रखना है जिस हिसाब से, मतलब छोटा भी आप रख सकते हैं, ये थोड़ी ना बकरी का साइज छोटा रहता है, छोटा भी फॉर्म बनाएगा तो चलेगा। और फॉर्म कैसे बनाने ये बताते हैं। आपको 3 फीट तक ईंटा जोड़ देना है, 5 इंची दीवार दे के ईंटा जोड़ देना है आपको। 2 से 3 टेलर में आपको ईंटा हो जाएगा, ईंटा में आपका काम खत्म। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है पिलर दे देना है, पिलर खड़ा कर देना है, और उसके बाद यहाँ से पूरे में आपको जाली लगा देना है, आपको जाली लगा देना है सस्ता में, और ऊपर आपको झोपड़ी बना देना है। झोपड़ी है तो एल्वेस्टर डाल दीजिए। कम से कम आप 50,000 के अंदर में आप बना सकते हैं, आराम से एक फॉर्म बना सकते हैं। और वैसे भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, सरकार यहाँ लोन दे रही है। अगर इससे भी अच्छा आप बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए। क्या बोले, 50,000 से लेके 5 लाख तक सरकार लोन दे रही है, तो टेंशन ही क्या है। नहीं, अगर खुद से, मतलब बहुत आदमी खुद का भी पैसा से मतलब फॉर्म स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए सस्ता में आप कर सकते हैं। मतलब 5 इंची दीवार जोड़ दिए 2 फीट 3 फीट तक, उसके बाद क्या किए, जाली मार दिए पूरे में, उसके बाद ऊपर से एल्वेस्टर चढ़ा दिए या झोपड़ी डाल दिए। और उसके बाद क्या करना है, मतलब जो साइड का जो दोनों तरफ इतना ही गैप रखना, मतलब जिसमें 2 तरफ बकरी हो सके, और बीच में आपको प्लास्टर करके लादी बनवा देना है, मतलब खाने का एक प्लास्टर थ्रू बना देना है, जो उसमें हम चारा डाल सकते हैं और खा सकता है आराम से। और अब हम जानते हैं कौन सा ब्रीड रखें, ब्रीड भी जानना जरूरी है, और कौन कितना एक साल में कितना प्रॉफिट देता है और कितना खर्च होता है वो भी हम बताते हैं। तो चलिए आप जानते हैं कि नस्ल के बारे में, कौन नस्ल अच्छा है और कौन हम खुद आपको सजेस्ट करेंगे ये नस्ल रखिए। 2 ऐसा नस्ल के बारे में आपको हम बताएंगे जो अच्छा रहेगा, मतलब अच्छा बच्चा पैदा करता है, और यूनिट भी उसका अच्छा है, तंदुरुस्त एकदम मस्त उसका बच्चा पैदा होता है। देखिए फर्स्ट नस्ल है जमुना पाड़ी है, और ये किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है और कहाँ पाया जाता है वो भी हम बताते हैं। दूध और मांस के लिए प्रसिद्ध है। दूध मतलब ये जमुना पाड़ी का दूध भी बिकता है और मांस भी बहुत बिकता है, इसीलिए प्रसिद्ध है, दूध और मांस के लिए प्रसिद्ध है। ये पाया जाता है इंडोनेशिया में, निर्यात किया जाता है, मतलब इंडोनेशिया में ये पाया जाता है। बरबरी, देखिए बरबरी दूध और मांस, ये भी जो है दूध और मांस के लिए प्रसिद्ध है। और ये पाया कहाँ जाता है, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में पाई जाती है। बरबरी नस्ल की जो बकरी होती है वो उत्तर प्रदेश और राजस्थान में पाई जाती है, और ये फेमस क्यों है, तो इसका मांस और दूध दोनों चीज़ बिकता है। और तीसरा क्या है, सिरोही जो नस्ल है, सिरोही जो बकरी का नस्ल है ये भी दोनों चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, दूध और मांस के लिए दोनों चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। और पाया कहाँ जाता है, राजस्थान के सिरोही। देखिए जगह का नाम से इसका नाम पड़ गया, राजस्थान के सिरोही अजमेर उदयपुर जिले में पाई जाती है, मतलब ये राजस्थान सिरोही अजमेर उदयपुर जिले में पाई जाती है। उसके बाद आइए ब्लैक बंगाल तो हम मतलब मेरे गाँव वाले में भी देखते हैं, ब्लैक बंगाल का रहता है, केवल मांस के लिए, मतलब ये केवल मांस के लिए है। और ये आपका प्लस पॉइंट भी है, केवल मांस के लिए है, क्योंकि दूध तो अपने बिहार में बहुत कम, मतलब जब जॉन्डिस हो जाता है, कुछ बीमारी हो जाता है, तब दूध का यूज करते हैं, नहीं तो अपना लोग तो गाय का ही दूध यूज करते हैं, तो सिर्फ मांस के लिए यूज करते हैं। और ये आपका ये ब्रीड ब्लैक बंगाल आप लोग रख सकते हैं, क्योंकि आप लोग को उसको वजन के हिसाब से बेचना है और उससे पैसा लेना है। केवल मांस के लिए प्रसिद्ध है, और ये छोटी होती है, मतलब इसका जो हाइट है वो छोटी होती है, लेकिन प्रजननशील मुख्य, मतलब इसका प्रजननशील बहुत अच्छा होता है। मतलब ये जो जब प्रजनन मतलब
बच्चे को जन्म देती है, इसका अच्छा रहता है, मतलब अच्छा बच्चा पैदा करती है और इसका जो यूनिट बच्चा का पैदा करने का संख्या वो ज़्यादा होगा, इसलिए प्रजननशील जो है इनका बहुत अच्छा है। और ये केवल बंगाल में पाई जाती है, मुख्य रूप से बंगाल में ही पाई जाती है, मानिए बंगाल में ही पाई जाती है। बीटल, नेक्स्ट हमारा ब्रीड कौन सा है, नस्ल कौन सा है, बीटल। दूध, ये केवल दूध के लिए प्रसिद्ध है। बीटल जो है, बीटल वो सिर्फ दूध के लिए प्रसिद्ध है और वो कहाँ पाया जाता है, पंजाब और हरियाणा में, पंजाब और हरियाणा में पाया जाता है। तोतापुरी, ये भी एक ब्रीड है तोतापुरी। तोतापुरी जो हुआ मीट और दूध के लिए, दोनों के लिए प्रसिद्ध है, दूध और मीट दोनों के लिए प्रसिद्ध है और राजस्थान में ये पाया जाता है। उसके बाद जखराना, जखराना भी एक ब्रीड है। जखराना किस चीज़ के लिए फेमस है, दूध और मांस, दूध और मांस के लिए फेमस है और ये ज़्यादा बच्चा पैदा करती है। आप ये भी ब्रीड को रख सकते हैं, जखराना को भी, क्योंकि ये ज़्यादा बच्चा पैदा करती है। तो आप दो ब्रीड रख सकते हैं, ब्लैक बंगाल और जखराना, क्योंकि ब्लैक बंगाल का जो है वो प्रजननशीलता ज़्यादा है और ये ज़्यादा बच्चा पैदा करती है। जखराना, जखराना जो है ज़्यादा बच्चा पैदा करती है। तो ब्रीड भी हम बता दिए आपको कौन सा ब्रीड का रखना है। और ये हम बताते हैं कि एक बकरी से आप कितना कमा सकते हैं, एक बकरी से सालाना आपका कितना खर्च होगा और कितना कमा सकते हैं। आपको एक बकरी का साल का खर्च हम बताते हैं। क्या देना है, भूसा देना है, चोकर देना है, उसी में जैसे पानी डाल के उसको फुला के सोन देना है। एक बकरी पर आपको खर्च आएगा सालाना, मानिए एक साल का आपको 5 से 7 हज़ार रुपया पड़ जाएगा। और एक बकरी का कीमत आपको अगर एक साल बाद आप बेचिएगा तो 10 से 15 हज़ार में एक बकरी बिका। और 2 टाइम ये बच्चा दे भी देता है, 5 से 6 महीना के अंदर में ये बच्चा दे भी देता है, ये बच्चा दे भी देता है। एक बकरी कम से कम 2 से 4 बच्चा देता है, 4 बच्चा देता है। मानिए ना अगर ये साल में अगर तीन या फर्स्ट में मतलब 5 महीना में ये 3 बच्चा दे दिया और नेक्स्ट में भी 3 दे दिया, 4 ही 2 और छोड़ दे दिए तो 6 बच्चा हुआ। 6 का इसका भी कॉस्ट जोड़ लीजिए, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। एक बकरी से आपने अगर महीना में अगर 10 से 15 हज़ार कमाइएगा आराम से। तो आज का वीडियो यही था, गुड फार्मिंग मतलब बकरी पालन के बारे में। अगर आप लोग को थोड़ा भी ये वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और अपने एक नेक्स्ट दोस्त को, मतलब जो इसमें इच्छुक रखते होंगे, मतलब ये उनको बिजनेस करना अच्छा लगा हो, गोट फार्मिंग, जो आपके दोस्त बोलते होंगे नहीं हमें तो बकरी पालन ही करना, उसमें ज़्यादा प्रॉफिट है, तो उनको ये वीडियो शेयर कर दे, कुछ उनको इससे भी उनको मोटिवेट नॉलेज मिल सकता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।